ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले की शिक्षाएं। बाबा ने कहा, सभी अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो? खाते सुबह सुबह मिठाई? सुबह सुबह वैसे भी शुगर डाउन होता है, इसके लिए कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते ही कुछ ना कुछ मीठा खाते हैं। ये बॉडी के शुगर की बात कर रहे हैं, डायबिटीज या शुगर का जो लेवल होता है। तो बाबा भी सुबह सुबह कौन सी मिठाई खाने के लिए कह रहे हैं? दिल खुश। क्योंकि आजकल संसार जब जागता है सुबह सुबह, तो पिछले दिन की चिंताओं के साथ उठ रहा है, उदासी के साथ उठ रहा है, फिर एक और नाराजगी के साथ उठ रहा है, फिर एक और मायूसी के साथ उठ रहा है। लेकिन भगवान कैसा उठने के लिए कहता है? दिल के अंदर खुशी को भरते हुए उठो कि नया दिन शुरू हुआ है, नई तकदीर बनाने का समय है, नए से नए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने का समय है। तो सभी अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो। सेवाधारी आत्माएं रोज दिलखुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएगी। जिज्ञासु ये वो बातें नहीं लेकर के आएंगे, नहीं तो इसमें ही समय देना पड़ता है ना। फिर ये टाइम आपका बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिलखुश मिठाई खिलाते रहेंगे। ये है बाबा के अमृत वेले के महावाक्य। आज की साकार मुरली है 14 अगस्त 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा का उमंग आएगा। कितना खुश बना हूँ? जितना खुश बनेंगे, कितना शुद्ध बना हूँ, जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से अभी दूर हो। तुम्हें इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितने जितने शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राज योगी राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राज योग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। तो अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। अब देही अभिमानी बाप बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बच्चों की याद से तुम बच्चे, बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे।
तो अपनी जांच करो। तो अपनी बाबा ने कहा जांच करते रहो कि हम कितना समय याद करते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर एक विज्ञान की बात बताई है। विज्ञान कहता है कि आप जैसे को याद करेंगे वैसे के वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने ये बात इतने वर्ष पहले बता चुकी है कि मैं देही अभिमानी हूँ, मुझे कोई भी देह अभिमान नहीं आता कि मैंने इतनों को अपने घर में लाया, मैंने इतनों को ये कराया, मैंने रोज मुरली सुनाने आता हूँ। वो सिर्फ बाबा नॉलेज के लिए बताते हैं। जैसे हम एक स्कूल में गए, बड़ा अच्छा वहाँ का अनुभव था। वो कहते स्कूल के हालात बहुत बुरे थे, लेकिन भगवान ने मुझे इस स्कूल में भेजा क्योंकि इस स्कूल में एक आध्यात्मिक व्यक्ति चाहिए था जो परमात्मा से जुड़ा हो, आत्मा को समझता हो। तो वो क्या थी? वो एक इंफॉर्मेशन थी कि हम बता तो दें कि हमें भगवान ने यहाँ किस लिए भेजा है। भगवान भी मुरली में बताता है कि मैं तुम पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग हथेली पर, वैष्ठ हथेली पर लेकर के आया हूँ। तो ये जितनी भी बातें वो बताता है वो अहंकार के लिए नहीं, अहंकार में नहीं बताता। वो सिर्फ अपना परिचय, अपनी पहचान देने के लिए कि वो बच्चा ही क्या जिसको अपने बाप के बारे में ना पता हो कि मेरा बाप करता क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम किसी को केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि मैं रोज मुरली सुनता हूँ, मैं रोज ये सेवा करता हूँ, मैं रोज या मैं साल में 1-2 बारी मधुबन जाता हूँ, या मैं ये, अगर हम केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं तो ठीक है कि सामने वाले को पता होना चाहिए कि हमारे सेवा केंद्र से क्या क्या सेवाएं चल रही है, कितने लोग आते हैं, कितनों को हम सुनाते हैं, आदि आदि। लेकिन यही बातें जब केवल घूमने लग जाती है तो उसको क्या कहेंगे? उसके कारण ही सुखी हो रहे और उसके कारण फिर दुखी हो रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको किसको याद करना है? एक को याद करना है, क्योंकि इस संसार में एक ही है जो देह अभिमान में नहीं आता। तो जिसको याद करेंगे उसके जैसे हम बन जाएंगे। ये एक मनोविज्ञान है। इसके लिए सभी लोग यही पूछते हैं कि हम भगवान को तो याद करते हैं, फिर आप ये क्यों कहते हो कि निराकार को याद करो? तो उसके पीछे का कारण यही है कि साकार में सभी में सत्व रजो तमो अवस्था आती है, लेकिन निराकार के अंदर ये कोई भी गुण नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया है। ना वो सतो, ना रजो, ना तमो, ना तमो से फिर सत्व, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप को याद करेंगे तो तुम भी देही अभिमानी बन जाएंगे। तो अपनी जांच करते रहो कि हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा नहीं, रेस अभी चल रही है। अभी कोई भी फटाक से भाग करके आगे हो सकता है। जैसे वो आप लोगों को एक गेम नहीं खिलाते, कुर्सी लगा देते हैं, म्यूजिकल चेयर जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर जीतेगा तो कौन? लास्ट में जीतेगा। पर जब तक खेल चल रहा है, जब तक गीत बज रहे हैं, जब तक पार्टिसिपेट्स हैं, तब तक हर एक को चांस है कि जागृत अवस्था में रहे, आराम से ध्यान से गाने को सुनो, आंखों की नजर को, आंखों को कुर्सी पर टिका के रखो। जैसे गीत बजेगा, जो कुर्सी आ रही है उसके ऊपर बैठ जाओ। जिसने ये काम किया, ध्यान से किया, एकाग्र होकर के किया, तो लास्ट में वो जीत जाता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। बाबा ने कहा अभी कोई कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अभी तो रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेंगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके, बीमारी आदि होती है तो इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को भी पता नहीं पड़ता, वो अंदर की अपनी पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की भी बनी नहीं है, जितनी कोशिश करते
उतना विकल्प और तूफान आते। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी में रहते हैं। वो इतने में खुश हो जाते हैं कि हमको सब्जी के साथ में मिर्च और पुदीना और धनिया भी मिल गया और नींबू भी मिल गया। खुश होने वाला इतने सी चीज में खुश हो रहा है कि दूध मिला, लेकिन उसके ऊपर से आधा थोड़ा सा इतना और हमें डाल दिया, कभी नहीं डाल करके देते। ऑटो पर बैठे वहीं तक ही छोड़ते हैं, स्टॉप तक, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ दिया। इंसान कितनी कितनी बातों में खुश हो जाता है, इतनी इतनी बातों में खुश है। तो दुखी भी कितनी कितनी बातों में, दुखी भी इन्हीं बातों के अंदर है, खुशी भी इतनी इतनी बातों में है। और बाबा हमको क्या कह रहे हैं, तुम क्या बनने वाले हो? बोलो, क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं? अभी मुरली में क्या सुन के गए हो, क्या बनने वाले हैं? कम बात है क्या? क्या बनने वाले हैं? हाँ, विश्व का मालिक बनना बाबा ने कहा कम बात है क्या? विश्व का मालिक बना हमें मिल रहा है। तो बाबा ने कहा मनुष्य जो साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी में रहते हैं क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते थे। कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। तो चिंता भी, बाबा ने कहा चिंता भी पैसे की किसको करनी है? जिसके साथ में कई लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जो राजा है। सत्युग में तो बाबा ने कहा लड़ाई आदि की बात नहीं, अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहां कोई डर की बात नहीं, टैक्स आदि की भी बात नहीं, ये शरीर की भी वहां फिक्रात नहीं। गाया भी जाता है फिक्र से फारिग स्वामी, तो ये गुरबाणी के अंदर आता है कि उस स्वामी ने मुझे क्या कर दिया, सभी फिक्रों से फारिग कर दिया। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बाबा को याद करते, बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। ठीक है, बाबा की याद में रहेंगे तो अवस्था कैसी रहेगी? अडोल। हिलाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे कि हम अपना लक्ष्य है उसको छोड़ दें, पीछे हट जाएं, या फिर बाबा से हमारी दूरी बन जाए, जो भी समझ सकते हैं हम। लेकिन बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में रहेंगे तो कैसे बन जाएंगे? हाँ, अडोल बन जाएंगे। तो रामायण की कथा भी तुम्हारे ऊपर है। तो उधर जो वो दिखाया अंगद को, तो बाबा ने कहा वो अभी के समय पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता, ये अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई हिल भी जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया। अभी तो वो दिख नहीं रही है ना, बड़ी सारी आग, इसलिए छुटपुट चीजें हैं, इसलिए एक दूसरे को हिला भी रहे हैं और हिल भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। लेकिन जब रियलिटी सामने आएगी, वास्तविकता सामने आएगी कि ये लग रही है आग, ये आ गया पानी, ये फट गई जमीन, उस समय याद आएगा किसी को उधर क्या और इधर क्या, इसका क्या और मेरा क्या? उस समय सिर्फ क्या याद आएगा बताओ? उस समय सिर्फ ये याद आएगा मैं कैसे बचूं। सिर्फ और सिर्फ कोविड आया था, कोविड जब कोरोना आया था, हर एक चाहे एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन हर एक क्या चाह रहा था कि मैं कैसे बचा रहूं, अपनी सुरक्षा कैसे होती रहे। तो बाबा ने कहा अभी तो आग लगेगी, लड़ाई लगेगी, तब समझेंगे कि अब टाइम आ गया। तब तक बाबा ने कहा थोड़ी फिक्रें भी होंगी, हिलते भी रहेंगे। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। और पुरुषार्थ करने का समय, पुरुषार्थ का समय अभी है, फिर तो विनाश की धूम धाम होगी, फिर नहीं होगा पुरुषार्थ।
फिर कोई कह दे कि जाओ लोगों को राजयोग सिखाओ, कोर्स कराओ, ब्रह्मा भोजन बनाओ, मधुबन जाओ, ये सारी बातें कब तक है? ये अभी है। अपना जीवन लगाओ, तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, वैभव लगाओ, संसाधन लगाओ, अपने गुण लगाओ, अपनी विशेषताएं लगाओ। उनकी जरूरत केवल सेवा के लिए ही है। और सेवा कब तक है? जब तक विनाश की धूमधाम। उसके बाद कौन किसकी सेवा करेगा? उसके बाद तो एक ही सेवा होगी, और वो वही आत्माएं कर पाएंगी जो पूरे जीवन सेवा में रही। और वो कौन सी सेवा होगी? दृष्टि की सेवा होगी। केवल दृष्टि से सृष्टि रची जाएगी। जो सामने आ गया उस आत्मा को या तो मुक्ति मिलेगी या उसकी इच्छा अनुसार उसको अपनी गति मिलेगी। तो बाबा ने कहा कि अभी 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 पुरुषार्थ करने का समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, ये अच्छा रहेगा तो योग भी लगा लेंगे, सेवा की भागदौड़ भी कर लेंगे। नहीं तो ये किसी भी काम का नहीं है। अगर सिर्फ ये ब्यूटीफुल है, अगर सिर्फ ये खूबसूरत है, लेकिन अंदर में कोई इसके तंत्र नहीं है, अंग अंग टूट रहा है, रोग के कीड़े अंदर बन रहे हैं, तो ये शरीर किसी के भी काम का नहीं है। भगवान कह रहे हैं मेरे भी काम नहीं आएगा। सारा दिन फिर किसको लेके बैठे रहेंगे? बॉडी को। इसलिए बाबा ने दोनों बातें कही है। मोह भी नहीं रखना, उसके विपरीत अगर कुछ कर सकते हो तो एक रस चलाओ शरीर को। एक रस का मतलब क्या होता है? इतने बजे नाश्ता, इतने बजे खाना, इतने बजे डिनर, बीच में ये थोड़ा घूमना, थोड़ा फिरना। क्योंकि ये बाबा ने कहा तन अमूल्य है, इसमें ही पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो। तो बलिहारी इस समय की है, खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। देखना हम कितना खुशी में, कितना फकूर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकारों को तो धन की फिक्र रहती है, तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, बस स्त्री को रूहानी सेवा में दे दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र देगा। तो बाबा ने कहा भगवान को भी क्या चाहिए? मदद। या तो तुम खुद आओ मदद करने के लिए पुरुष, और तुमको काम धंधे ज्यादा है, तुम नहीं मदद कर सकते, तो अपनी स्त्री को भेजो सर्विस के लिए, वो करेगी यज्ञ की सेवा। लेकिन बाबा ने कहा मदद तो सबको चाहिए। देखो, और मदद किसको चाहिए? भगवान को भी चाहिए। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दें। हम तुमको देते हैं, तुम फिर औरों को देना, कलम लगाना। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, सम टाइम। बताओ, थोड़ा देहधारियों को याद करना, थोड़ा थोड़ा बताओ। हाँ जी। तो जैसे
नेचुरल है। जैसे आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो उनसे पूछते हैं चिंता तो नहीं होती, तो आगे से लोग क्या बोलते हैं, चाहे कोर्स लो, चाहे गांव जाओ, चाहे शहर जाओ, चाहे बड़े से बड़े पढ़ाई लिखे हुए व्यक्ति के पास जाओ, चिंता तो नहीं होती, तो कहते हैं चिंता करते तो नहीं है, पर नेचुरल है, हो जाती है। ऐसे ही है, देहधारियों को याद बैठ के माला तो लेकर के कोई नहीं बैठता होगा, आसन भी नहीं लगाता होगा, उनके नाम का जाप भी नहीं करते होंगे, लेकिन अभी क्या है, 63 जन्मों की आदत लगी हुई है कि नेचुरल रूप में कौन याद आ जाते हैं, देहधारी याद आ जाते हैं। कभी कभी क्या बताते हैं लोग, उनसे पूछते हैं आपकी इतनी बड़ी समस्या, अपने बाबा को तो बता दिया ना, कहते दीदी हाँ बस बाबा को तो सब पता ही है, बाबा को तो सब पता ही है। फिर उनसे पूछते हैं सबसे पहले किसको बताया था, तो सबसे पहले दीदी उनको ही बता दिया, क्योंकि मेन मदद वो ही कर सकते हैं, देखो ठीक है। उसके बाद उसको एक दो जनों को और बता दे दीदी, बाबा को और आपको अब देखो यहाँ पे आके मैंने बता दिया, जो काम सबसे पहले करना था वो काम तो हम सबसे लास्ट में करते हैं। अब इसके अंदर उन्हों की गलती है कि हमारी गलती है, और कई दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो किसी को ही नहीं बताते, जो केवल बाबा और निमित्त को बताते हैं, उनको और किसी से कोई मतलब ही नहीं, उनके इतने में ही काम हो जाता है, ना घर की बात बाहर जाती है, ना किसी को कोई मालूम पड़ता है, सीक्रेटली गुप्त तरीके से गुप्त बाप सारा काम कर देता है। बुद्धिवानों की बुद्धि वो है, मदद करने के लिए निमित्त बैठे हैं, लेकिन अगर उनको इस काम के लिए हम समझेंगे तो होएगा। अगर उसको याद ही वो, जैसे कि द्रौपदी की कहानी बताई थी कि तुमने इशारा ही नहीं दिया, मैं तो इशारे का वेट कर रहा था, वही बात होती है। इसके लिए जो ये आदत हमको पड़ी है देहधारियों को याद करने की, इस आदत को मिटाने के लिए एक नई आदत लगानी पड़ेगी, और वो नई आदत कौन सी है, हर छोटी से छोटी बात पहले किसको बताओ, बाबा को, बाबा के घर, जिनको भी आप अपना विश्वासी समझते हो। और आप इसका अनुभव करके देखना, लोगों की आपको मैं बता नहीं सकती समस्याएं, क्योंकि अब बहुत कुछ दुनिया में चीजें चल रही है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन जैसे वो बताते हैं वो हाथों हाथ बोलते हैं कि समाधान मन से भी हो गया और फिजिकली भी हो गया, जो चीजें आसपास चल रही थी। तो बाबा की शक्ति बहुत अद्भुत काम करती है। तो देहधारियों को, आज तो बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि देहधारियों को याद नहीं करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव, बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे, सन्यासी भी ये पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति, तो बच्चे बाप के बनते हैं, तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है और पतित आत्मा चल नहीं सकेगी। तो ये समझने की बातें हैं, तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने एक भक्ति शुरू की और वो थी शिव की भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो कितने व्यभिचारी भक्ति हैं, शरीरों की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई भी नहीं बोलना है। हाय राम, ये अक्षर ज्ञान का है या भक्ति का? भक्ति का। तो बाबा ने कहा भक्ति का कोई भी अक्षर नहीं बोलना, हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है, ऐसी कोई पुकार नहीं करनी है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है, पीछे लग जाएंगे नहीं बोलेंगे तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी हमारी ट्रेनिंग हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के अंदर लास्ट में 2-2.5 घंटे की मीटिंग के बाद में भाई जी ने बोला कि अभी बोलो बहनों, जिसको जो प्रश्न पूछना है, जो डाउट है वो पूछो। भाई बहने जो भी थे पूरे इंडिया के जुड़े हुए, तो हर कोई सबसे पहले बोलता है ओम शांति भाई जी, फिर अगली बार शुरू करता है, फिर दूसरा भी बोलता है ओम शांति भाई जी, कहते ओम शांति बार बार नहीं करना, अब केवल अपने डाउट्स पूछो, बार बार ओम शांति का जवाब थोड़ी ना देंगे, एक बार ओम शांति
हो गया। ठीक है, ओम शांति क्या है? हमारी स्थिति है। मैं शांत हूँ, आप भी शांत हैं। मैं भी बाबा की याद में हूँ, आप भी बाबा की याद में हैं। तो वो उस स्थिति में भी बोला जाए तो उस बोल का भी महत्व बढ़ता है। शिव बाबा ने कहा, शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। सो तो है ही, इसमें बोलने की क्या बात है? बाबा ने कहा बोलने की बात ही नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहो ओम शांति, वो तो जरा भी नहीं समझेंगे, वो जवाब ही नहीं देते। नयों को ओम शांति कहते हैं तो वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं और तुम तो अर्थ समझते हो, तो फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में है, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, ये किसका श्रृंगार करती हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का घोड़ा हुसैन का रथ होता है, घोड़े का श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर नहीं सकती। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वे लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप तो कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। तो उम्र के अंदर वो बड़ा होगा तो कृष्ण पहले आएगा। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। श्री कृष्ण की ही जयंती मनाते हैं। श्री नारायण का बर्थडे मनाया आज तक किसी ने? श्री नारायण का बर्थडे मनाते ही नहीं है, क्योंकि कोई जानते ही नहीं है कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण। नाम तो बचपन का एक ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री कृष्ण श्री नारायण का तो किसी को पता नहीं। तो पहले पहले है शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती और फिर है राम की। तो शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर के सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये बनेंगे, एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। ये तो सभी को नॉलेज है ना, ये तो सभी को, सभी के धर्म में, सभी के धर्म पिताओं ने, सभी के शास्त्रों ने ये समझाया है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। और आज भी अगर हमारे जीवन में कुछ उतराव चढ़ाव ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका पूरा का पूरा कारण कौन हूँ? मैं हूँ। मेरे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के, जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के कर्म है। जैसे बच्चा पेपर देता है तो पिछले कई सारे टेस्ट के नंबर जुड़ करके फाइनल में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार कई जन्मों का, तो लोग बोलते हैं पता नहीं भगवान भी कैसा हो गया, बुरों के साथ अच्छा हो रहा है, अच्छों के साथ बुरा हो रहा है। बुरे हैं वो कई कई साल तक हैं, अच्छे हैं वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका कारण क्या है? क्यों बुरे के साथ अच्छा और क्यों अच्छे के साथ बुरा हो रहा है? क्योंकि जो बुरा है आज वो पीछे अपने अच्छी कमाई करके आया है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म थे जिनके कारण वो बुरा बन गया। ऐसा उसको संग मिला, ऐसा परिवार मिला, या कुछ भी समझे, तो बुरा तो वो बन गया अपने उन बुरे कर्मों के कारण, लेकिन जो अच्छा वो पीछे करके आया उसका रिटर्न उसको अभी तक मिलता जा रहा है। दूसरी तरफ जो कोई पुण्य का काम एक कर दिया होगा जिंदगी में,
और उस एक पुण्य के कारण आज बहुत अच्छा वो परिवार में अच्छा संस्कार में आ गया, लेकिन करके हमेशा पीछे क्या आया, बुरा। तो अच्छा होने के बाद भी उसके साथ क्या हो रहा है, तो फिर क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अब दो ही चीजें हैं, अब अच्छे करो तो आगे का अच्छा बन जाएगा, लेकिन फिर वो व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं आगे से, अब तो अच्छा करेंगे, आगे का तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन आज का अच्छा कैसे बनाए? तो वो कैसे होगा? माफी मांग के, योग करके। क्षमा याचना योग है हमारे यज्ञ के अंदर सिखाया हुआ, कि रोज सुबह शाम उस आत्माओं से, परम धाम में अनेक आत्माओं से बैठ करके क्या करो, माफी मांगो अपने कर्मों की, तो वो शांत होंगे कर्म। लेकिन बाबा ने कहा ये तो नहीं समझ पाएंगे कि सत्युग में ये बनूंगा ये बनूंगा, लेकिन इतना तो मनुष्य समझेंगे कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थी भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का, तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। तो बाबा ने कहा ये भी समझ चाहिए कि कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कल रात को जिन्होंने अव्यक्त मुरली पढ़ी है या आज पढ़ेंगे 18 जनवरी 1988 की, पहली बात तो अब अव्यक्त मुरली की बात आई है तो मैं बता दूं, अब एक दो दिन के अंदर कमेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि दीदी आप अव्यक्त मुरली तो करा रहे हो पर यूट्यूब पे हमें वीडियो नहीं मिलती है अव्यक्त मुरली की। तो वो वीडियो किस लिए नहीं मिलती है? क्योंकि अव्यक्त मुरली का चिंतन और मनन जो पहले कर रहे थे वो भी नहीं होता। लेकिन क्यों हम बार बार मुरली की बात बीच में लेके आते हैं? क्योंकि मुरली रात को सभी जरूर पढ़ते हैं, अगले दिन उसका होमवर्क भी करके भेजते हैं और उसी दिन ही उसका टेस्ट भी दे करके भेजते हैं। इसलिए मुरली का जिक्र बार बार होता है, टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा ये चल रहा है। तो अब कल की मुरली जिन्होंने पढ़ी है रात की या आज पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से देखना। उसके अंदर बाबा ने ये बात कही है कि कोई ना कोई प्रकार की सेवा में लगे रहो तो तुमको खुशी रहेगी और तुमको आगे राजाई भी मिलेगी। उसके अंदर बाबा ने क्लियर बोला है, ऐसे नहीं कि भाषण करने को नहीं मिल रहा तो मैं क्या सेवा करूं। हमेशा भाषण करते थोड़ी ना रहेंगे, सीजन होती है, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई काम, कोई कारण होता है तो भाषण किए जाते हैं। रोज ही अकेले थोड़ी ना माइक लेकर के खड़े हो जाएंगे। तो बच्चे पूछते हैं कि बाबा भाषण करने को नहीं होता तो क्या सेवा करूं, कोर्स कराने को नहीं होता, अब रोज कोर्स के लिए तो नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। कभी एक साथ आ जाते और कभी कभी तो आते ही नहीं है। वो दुकानदारी वाली बात है, ग्राहक कभी तो इकट्ठे आ जाते और कभी कभी तो आते ही नहीं है। वो तो जिस आत्मा की भक्ति होती जाएगी वो आती जाएगी। अच्छा, मुरली के अंदर बाबा ने कहा भाषण नहीं कर सकते, कोर्स नहीं करा सकते, बाबा की याद में खुशी से अगर यज्ञ के बर्तन भी मांजोगे तो भी बाबा ने कहा 100 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही सफाई करोगे और सफाई आपने की और आपके सेवा केंद्र में कोई आ गया, जैसे उसने देखा कि अरे कितना साफ सुथरा है और उसको वो सफाई देखते ही, वो चमक देखते खुशी मिली, उस खुशी का रिटर्न किसको जाएगा? जिसने उसको चमकाया उसको जाएगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के अंदर देहाभिमान क्या आता है कि मैं कर तो बर्तन रहा हूँ, कर तो चमका रहा हूँ, कर तो ये रहा हूँ, पर दिख तो ये भाषण करने वाले रहे हैं, फोटो तो इनकी आ रही है। आओ, जिसको भाषण करना है वो आओ, आपकी भी फोटो आएगी। उस समय क्या कहेंगे? उस समय कहेंगे हमें तो बोलना नहीं आता, यहीं से बुलवा दो, आगे नहीं आएंगे। समझा? तो ये तो वो शंकर पार्वती वाली बात हो गई ना, आगे नहीं लिया तो भी प्रॉब्लम, पीछे छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम। तो कारण क्या है? कारण ये है कि हम कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि सेवा कहते किसको है। जिसके अंदर जो गुण है, अगर वही गुण से भगवान के लगन में कोई लग रहा है तो क्यों नहीं मैं उसी को करना शुरू कर दूं। तो कल की मुरली को अर्थात 18/1/1988 की मुरली को ध्यान से पढ़ना।
सेवाधारियों से बाबा की विशेष मुलाकात है आपको। और जिन्होंने अव्यक्त मुरलियां नहीं पढ़ी, मैं फिर से कहती हूँ, उन्होंने इस ब्राह्मण जीवन में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि गहराई सारी किधर है? बाबा ऐसे सामने बातें कर रहा है अव्यक्त मुरलियों में, ऐसे सामने। तो बाबा ने कहा 100 नंबर मिलेंगे उसके भी, लेकिन वो सेवा कैसे होनी चाहिए? खुशी से। धक्के मार के, मजबूरी से, रो रो करके, तड़प तड़प करके कर रहे हैं तो ना खुद को खुशी मिल रही है, ना उसको देख करके और को खुशी के वाइब्रेशन आएंगे, तो 100 नंबर तो कम मिलेंगे, नंबर तो जरूर मिलेंगे। ऐसा बाबा ने मुरलियों में बताया है। सुनते हैं बाबा आगे क्या कहते हैं। अगर खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को खुशी में लाएंगे, और अंदर में कोई खराबी होगी तो दिल अपनी ही खाती रहेगी। कोई आकर के कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। मेरे अंदर एक भूत है, जो भूत ओम शांति में तो नहीं निकलता, लेकिन ये भूत कहाँ निकलता है? उस संसार में जाते ही भूत प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा दूसरे को मत देखो, इनको क्रोध है, इनको ये है, इनको वो है। अपनी फिक्र करो कि भूत मेरे अंदर बैठा है। और कौन सा समझदार व्यक्ति अपने अंदर भूत को बैठे रहने देगा, प्रेत को बैठे रहने देगा? वो अपने आप पहुंचेगा उसको निकालने के लिए, कोई झाड़ा फूंक कुछ तो होएगा उसके लिए। तो बाबा ने भी कहा भूत को मत रहने देना चाहिए। क्यों करें क्रोध? प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे, शिव बाबा की महिमा है ना। बहुत फालतू झूठी महिमाएं भी करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मुझे कहते हैं कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी को दूर करो, वो दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, सो उसका काम ही ये है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई करानी है। ठीक है, ये भी समझ में आई बाबा की बात? बाबा ने क्या बोला? बहुतों को कभी कभी क्या लगता है कि कमाई किन की हो रही है? यज्ञ की हो रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कमाई यज्ञ की या निमित्त की या बाबा की या ब्रह्मा बाबा की नहीं हो रही है। कमाई किसकी हो रही है? खुद की हो रही है। लेकिन उनको क्या देखने में आता? आज इनकी इतनी कमाई हो गई, आज इनकी इतनी कमाई हो गई। हाँ, तो भगवान भी कह रहा है कि कमाई हमारी नहीं हो रही है, कमाई तो वो करवाता है, वो मौका दे रहा है दूसरे को कमाई कराने का। बाबा कहते हैं मुझे अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, ये जास्ती महिमा करती है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये तो सिर्फ महिमा है। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको ये समझाने का कि मामेकम याद करो, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे, तो तुमको मेहनत करनी है। और उन व्यक्तियों को समझाने के लिए क्या करनी पड़ती? मेहनत, और वो करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप भी आकर के सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा भी। बात तो ये ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा है मन मना भव। अक्षर संस्कृत के हैं, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे, तभी तो गायन है 16 कला संपन्न। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। हमेशा ये सोचना है कि मेरे को कुछ तो लाइक भगवान ने समझा कि अपने कार्य के लिए वो मेरे से मदद ले रहा है, तो उस चीज का कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं आने देना। लेकिन ये कब हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो अधिक सेवा में रहते हैं उनके साथ ये पेपर रोज आता है, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, जब रोज की रोज खुद की चेकिंग करें, रोज की रोज चेकिंग करें, तो ही हम क्या बन सकते हैं, शायद बाबा के जैसे निरहंकारी बन सकते हैं। तो बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये तो मेरी महिमा करी है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं माताएं भाई बहनें कि अंदर में बीमारी है और सब परिवारजन और सब लोग बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कुछ करा लो, दवाई पानी ले लो, लेकिन वो क्या कह रही है, मेरा तो बाबा ही मेरा क्या है, डॉक्टर है। ये विश्वास रखना, ये निश्चय रखना, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे कई चमत्कार हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका ख्याल भी ना रखें। इसलिए बाबा ने आज मुरली में दोनों बातें कही कि अपने इस अंतिम शरीर का ख्याल रखना है। बाकी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये तो महिमा के लिए कहा गया है। बाकी जो बीमारियां वो ठीक कर सकता है वो इस धरती का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में है तो प्रैक्टिकल सोच करके चलना है। अगर शरीर को बुखार आ गया, इसको गोली चाहिए तो इसको गोली दे दो, इंजेक्शन चाहिए तो इसको इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर कुछ कह रहे हैं तो वो कराओ बुद्धि से, दिमाग से। ये आज की मुरली के अंदर एक डायरेक्शन था बाबा का। तो इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भी भूत को क्या कर देना है, भूतनाथ के पास बैठेंगे तो ही भूत भागेंगे। हमारा बाप कौन है, भूतनाथ है। एक तो भूत नहीं निकालता, ये कहते हैं इसके अंदर 4 घुसी हुई है, इसके अंदर एक साथ 10 घुसी हुई है। हमारा बाप 63 जन्मों से हमारे अंदर ना जाने कितना कुछ घुसा हुआ है, वो सब वो खींच सकता है। लेकिन उसके साथ में, उसके पास में, उसकी छत्र छाया में आकर के शुद्धता के साथ में बैठना पड़ता है। ऐसे ना हो भूत निकालने आए थे और एक दो को देख करके एक आधा भूत और अपने आप के साथ चिपका लिया। जो कमजोरी बाहर थी नहीं हमारे अंदर, एक दो की नकल करते करते वो कमजोरी हम यहाँ से सीख और गए। तो भूत निकालने आए थे कि भूत डलाने क्योंकि कभी कभी किसी का भूत किसी में ट्रांसफर भी हो सकता है, अदला बदली हो सकती है। इतने सारे इकट्ठे होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना होगा, सुना हुआ है क्या मेहंदीपुर बालाजी? वहां सामान्य कॉमन व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, सदमे में पहुंच जाएगा वो, ठीक है। उधर किसी के अंदर आ जाता है ना, उसको उल्टा लटकाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसके बाल को खींचते हैं, उसको जंजीरों में बांध करके रखते हैं। ऐसा तो बाबा हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा। और हमारे एक व्यक्ति के अंदर जो भूत है वो पूरे के पूरे घर तुड़ा सकता है, एक इंसान को मृत्यु तक दिखा सकता है। ऐसे भयंकर भूत हमारे अंदर बैठे हुए, जितने जागते सामान्य व्यक्ति के अंदर, समझा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भूत तो रहने नहीं देने। तो भूतनाथ के पास आए हैं भूत निकलवाने के लिए हम। तो अंदर में कोई भी भूत नहीं रहने देना, कोई पर किसी पर क्रोध नहीं करना, सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव।
बाबा ने कहा आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह नहीं है, लेकिन वो स्वार्थ है। ये तो युवा पीढ़ी समझ जाए, बच्चे समझ जाएं तो बच जाएंगे, क्योंकि वो जो हमको सच में लगाव लग रहा है वो लगाव नहीं है, वो क्या है, सामने वाले का स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण लगाव है, और लगाव के कारण फिर न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ का आज नया अर्थ बाबा ने बताया कि अपने इस रथ को क्या कर दो, स्वार्थ, अपने इस रथ को स्वाहा कर दो। वो स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। और आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो कभी ये मत सोचना कि मैं तो बाबा का बन गया, फिर ये विघ्न क्यों आ रहे हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा नहीं आएंगे, भगवान ने तो कहा है और ज्यादा आएंगे। ठीक है, बीमारी छूटने लगती है तो वो खारिश, खुजली सब कुछ ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। लेकिन अगर हम उसको फिर से ऐसे ऐसे खुजा लें तो फिर से वो हरा हो जाएगा, बहुत कष्ट होएगा। तो इसके लिए विघ्न तो आएंगे, लेकिन अगर हम अपने लाइट अवस्था में रहेंगे, फरिश्ता अवस्था में रहेंगे, तो वो विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ऐसा बाबा ने आज कहा। तो पूरा दिन याद रखना, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या है तो फरिश्ता बन जाना। जैसे एक दीदी ने अपना कितना अच्छा अनुभव सुनाया, विदेश के दीदी, कि जैसे कोई विघ्न आता है, हम सभी के काम की बात है, ऐसे अनुभव सुनने चाहिए, कि जैसे कोई विघ्न आता है तो मैं एकदम से फट से बाबा को आगे लेके आती हूँ कि बाबा आप आगे और मैं पीछे। जैसे एक बच्चा अपने माँ के पीछे, पिता के पीछे छिप जाता है, ऐसे उसी समय में बाप दादा को आगे लेके आती हूँ और खुद उनके पीछे हो जाती हूँ। समझे? ऐसे कई सारे अपने पर्सनल अभ्यास रखो जो केवल मेरा अकेले का हो। चिंतन करो। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता को ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रह बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्र वृत्ति को चंचल, अपवित्रता आपकी वृत्ति को चंचल ना बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देगी, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। ठीक है, तो ये आज का गहरा अव्यक्त इशारा है। सभी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, घर जाकर के 2-3 बारी और पढ़ना कि बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। और आज का स्वमान है, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। सहज पुरुषार्थी का मतलब स्व के रथ को स्वाहा कर देना। आज 14 और कल 15 तारीख है। आज हमारे भी यहाँ पर यज्ञ होम शुरू होने वाला है। पूरा दिन अब 24 घंटे जाप चलने वाला, हरे रामा हरे कृष्णा का। ठीक है, तो हमारे लिए और भी अच्छी बात यह हो जाएगी कि जैसे उस होम के अंदर लोग बैठेंगे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, याद करना स्वाहा, कि अपने इस रथ को मैं क्या कर रही हूँ, स्वाहा। तो जब रथ ही नहीं है तो कौन इससे लगाव करेगा और ये किससे लगाव करेगा, ये मेरा है ही नहीं। स्वाहा। ठीक है, ओम शांति।